केवल श्वास लेती थीं, वो भी धीरे धीरे छोड़कर नासिका के एक छिद्र से माता श्वास लेती और उसी छिद्र से छोड़ देती। और एक समय ऐसा आ गया कि माँ पार्वती जी ने नासिका के एक छिद्र से श्वास ले तो ली पर उसे छोड़ती ही नहीं, उसे छोड़ती नहीं। बहुत प्रयास किया, छूट नहीं। तब भगवान शिव को लगा कि ये प्राण त्याग देगी, अब मुझे जाना पड़ेगा, अब मुझे जाना पड़ेगा और मुझे जाकर दर्शन देना पड़ेगा। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान पर जल चढ़ाने वाला, शिव के मंदिर जाने वाला, शंकर की कथा श्रवण करने वाले को भगवान देवाधिदेव महादेव उसके चित्त और उसके चरित्र को शुद्ध कर देते हैं। और जिसका चित्त और चरित्र दोनों शुद्ध हो जाता है, फिर देवाधिदेव महादेव मिलने में देरी नहीं करते। मेरे ओघड़दानी मिलते जरूर हैं जब चित्त और चरित्र श्रेष्ठ हो गए। हम आपसे एक बात पूछे, जरा उत्तर दीजिए। आप में से कितनी माताएं जो अपने बेटे से कहती है बेटा मोबाइल देख ले? कोई बोलता है अपने बच्चे से कि मोबाइल देखो? बच्चा अपने आप मोबाइल उठाता है, देखना चालू कर देता है। आप में से कोई माता ऐसी है जो अपने बच्चे से बोलती है बेटा पान की दुकान पे जाके खड़ा हो जा? कोई माँ अपने बच्चे को नहीं कहती कि पान की दुकान पर खड़े हो जा। कोई माँ अपने बच्चे से कहती है कि तू मदिरा की दुकान चले जा। कोई माँ अपने बच्चे को मदिरा की दुकान नहीं भेजती। कोई माँ अपने बच्चे से कहती है कि तू पढ़ाई मत कर। कोई माँ अपने बच्चे से ये नहीं कहती कि तू पढ़ाई मत कर। कोई माँ ये नहीं कहती अपने बच्चे से कि तू अपने दोस्त के साथ खेलने जा। कभी माँ नहीं कहती। माँ नहीं कहती, उसके बाद भी बच्चा अपने दोस्त के साथ खेलने जाता है। माँ नहीं कहती तो भी बच्चा मोबाइल चलाता है। माँ नहीं कहती, उसके बाद भी बच्चा गलत दुकान पर जाकर खड़ा हो जाता है। माँ नहीं कहती तो भी बच्चा गलत संगत में पड़ जाता है। तो फिर विचार करिए, तुमने नहीं कहा, उसके बाद भी गलत जगह पर ये बच्चा क्यों जा रहा है? ये बच्चा गलत क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? तुमने बोला नहीं तो भी गलत काम कर रहा है, गलत संगत की ओर जा रहा है, गलत मार्ग की ओर जा रहा है। कारण क्या है? मतलब आपके घर के संस्कार उस बच्चे पर प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं। आपके घर के संस्कार उस बच्चे को कम पड़ रहे हैं, इसलिए दूसरे की विसंगति उस बच्चे को बर्बाद करने में लग गई है। दूसरे की विसंगति, अपने नहीं बोले। बिना बोले बच्चा मोबाइल चला रहा है, बिना बोले बच्चा दोस्तों के साथ घूम रहा है, बिना बोले बच्चा रात को 10-10, 11-11 बजे तक आ रहा है, बिना बोले बच्चा मदिरा पान कर रहा है, बिना बोले बच्चा तंबाकू खा रहा है। खुशी तब मनाना जब बिना बोले तुम्हारा बच्चा एक लोटा जल भरकर शंकर के मंदिर जाना चालू कर दे, तब समझना कि हमारे संस्कार पोषित हुए। अभी दीदी अयोध्या से पधारी दीदी गौरांगी जी कह रही थी अपने संबोधन में कि मेरे भी माता पिता हैं और मैं भी एक माता पिता की बेटी हूं। और दीदी कह रही थी कि सीहोर वाले महाराज जी कहते हैं कि अपनी प्रत्येक बेटी को, अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका देना चाहिए। मैं दीदी से कहना चाहूँगा, ये कन्यादान का मौका कब मिलेगा? जब माता पिता अपनी बेटी को श्रेष्ठ संस्कार देना प्रारंभ करेंगे तो वो कन्यादान का मौका अवश्य मिलेगा। हम मना नहीं करेंगे कि आप
खूब अच्छे कॉलेज में बेटियों को पढ़ाओ। हमारी दिली तमन्ना होती है, हमारी खुद की इच्छा होती है कि अच्छे कॉलेज में बेटी पढ़े, अच्छी एजुकेशन करे, बड़े से बड़े शहर में रहे, सब कुछ अच्छी नौकरी करे, अच्छी जॉब करे। पर मेरा बेटियों से निवेदन है, इस संसार सागर में बहुत लोग मिलेंगे, पर तुम्हारे माता पिता जैसा दुनिया में कोई नहीं मिलेगा जो तेरे लिए हमेशा हित ही चाहते हैं, अहित नहीं। सब मिलेंगे, कोई अपना फायदा। अभी जैसे वो बहन ने लिखा, एक व्यक्ति आया कि तुम्हारी दुकान जल गई, तुम 25 लाख रुपए दे दो मेरे को, मैं तुम्हारी दुकान में माल मंगवा कर भेज दूंगा। पति तो पहले से इसमें पड़े, सो तो कहाँ करे। 25 लाख ले गया, मोबाइल बंद कर कर भेज। ऐसे ढेर मिलेंगे जो तुम्हारा केवल उपयोग करेंगे, थोड़ा धन दिखाएंगे, थोड़ा शरीर दिखाएंगे, थोड़ा वैभव दिखाएंगे और तुम्हें गलत संगति में, विकृतियों में लेकर जाएंगे। और एक दिन जब पूर्ण तरह से तुम उसके चुंगल में आ गए, फिर वो तुम्हें बर्बाद कर कर एक दिन मार कर टुकड़े कर कर अटैची में भर कर फेंक देंगे। बहुत जब कोई कहता है ना कि वो मुझसे बहुत स्नेह करता है, वो मुझसे बहुत स्नेह करता है, वो मुझसे बहुत स्नेह करती है, और वो मैंने उसको अपने बातों में, अपने तरीके से उसको अपने काबू में कर कर रखा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने जीवन को ऐसा मत बनाना कि आप किसी के काबू में रहें, आप स्वयं के काबू में रहें। स्वयं एक लाइन याद रखो, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी। कोई तुमसे कहे कि मंदिर मत जाओ, मुझे पैदा करने वाले मेरे माँ बाप हैं, मुझे पढ़ाने वाले मेरे माँ बाप हैं। कोई तुमसे कहे कि तुम मंदिर मत जाओ, कोई तुमसे कहे शिव पुराण में मत जाओ, कोई तुमसे कहे शंकर का भजन मत करो, कोई तुमसे कहे बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करने मत जाओ, कोई तुमसे कहे कहाँ इनके चक्कर में पड़ी हो, क्यों बाबा उनके चक्कर में पड़ी हो, क्यों कथावाचकों के चक्कर में पड़ी हो, क्यों सियोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ी हो, क्यों शंकर के मंदिर में जा रही हो, क्यों पशुपति व्रत कर रही हो, क्यों दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगा रही हो। मोहल्ले के लोग, दुनिया के लोग, रिश्तेदार लोग यदि तुम्हारे पास आकर तुम्हें इस तरह का ज्ञान दे तो उनके हाथ जोड़कर कहना, मुझे जन्म देने वाले तुम नहीं हो, मुझे पढ़ाने वाले तुम नहीं हो, मेरी परवरिश करने वाले तुम नहीं हो, मैं मेरे माँ बाप का खाती हूं, अपने विचार से जीती हूं, मैं किसी की सुनती नहीं। क्यों सुने हम, क्यों विचार करें? क्यों विचार करें हम इस चीज का? ये सब विचार नहीं, हम किसी के कहने पर नहीं चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो स्कंद पुराण का 531वें नंबर का प्रश्न राजा भद्रायु की कथा का बड़ा सुंदर वर्णन करता है, और शिव महापुराण भी राजा भद्रायु की कथा का वर्णन करता है। शिव पुराण कहा, एक बार